नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। सोमवार 21 अप्रैल का दिन था। बता दें कि एक लड़का लगभग 5 दिन से लापता चल रहा था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और इसी को जांच पड़ताल करते हुए इस केस को पुलिस पहुंचती है एक शख्स तक और उससे जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो खुलासा होता है कि उसने उस लड़के की हत्या की थी, मर्डर किया था। मर्डर इतने खौफनाक तरीके से किया था कि वो लाश के टुकड़े कर दिया था मर्डर के बाद। उसके बाद उसके शरीर के जो पार्ट्स होते हैं उसे ले जाकर वो अपने साथ ले जाता है और रात का फ़ायदा उठाता है, सेप्टिक टैंक जो होता है वहाँ पर लेके जाके डंप कर देता है। अब पुलिस जैसे ही उसे पता चलती है कि जिस लड़के की तलाश वो पिछले 5 दिन से कर रहे थे, उसकी लाश वहाँ पर सेप्टिक टैंक में पड़ी थी, फौरन टीम बुलाई जाती है, जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि कातिल ने जहां बताया था उस सेप्टिक टैंक में जब अंदर लोग उतरते हैं तो वहां से एक डेड बॉडी रिकवर की जाती है। बता दें कि लाश की जो अवस्था होती है बेहद दर्दनाक होती है। उसे देखकर वहां पे जो लोग होते हैं वो उन देखने के काबिल नहीं थे, देखने योग्य वो चीज़ें नहीं थी, जिसकी वजह से कुछ लोग वहाँ पर साइड में चले जाते हैं, उल्टियाँ करने लगते हैं। इसके बाद पुलिस अपने नाक पर रुमाल रखती है और वहाँ पर जो लोग होते हैं उन्हें हटाती है और लाश को एक जगह लाती है। जब देखती है तो लाश के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसे काट दिया गया था। लाश के ऊपर कई जख्म मिले थे, यानी उसे गंभीर रूप से चोटिल किया गया था, जिसके बाद उसकी हत्या की गई थी। हत्या के बाद लाश के साथ बता दें कि बर्बरता की गई थी। ये तमाम ऐसी चीज़ें जो वहाँ पर लाश बरामद हुई थी उसमें दिख रहा था। अब बात ये थी कि इस तरह से इतना खौफनाक हत्याकांड को आखिर अंजाम क्यों दिया गया था और एक 11 साल के बच्चे की ऐसी क्या गलती थी या ऐसा क्या कसूर था जिसकी वजह से उससे इस तरह का बदला लिया गया था। अब पुलिस तहकीकात करती है। अब इस केस के बारे में बताएं, पूरा आपको डिटेल इस वीडियो में दिखाते हैं। दरअसल मामला जो है ये 15 अप्रैल की है। 15 अप्रैल का दिन था। 11 साल का आशीर्वाद साहू जो है कक्षा 6वीं क्लास का ये स्टूडेंट था। अपनी बहन को ट्यूशन लेने जाता है और बहन को ट्यूशन से लेके आता है घर पर। शाम के 6 बजे का वक्त होता है जब वो बहन वहाँ पर छोड़ता है और खुद वहाँ पर टहलते रहता है। इसी दरमियान 6:15 बजे उसकी माँ उसे बुलाने जाती है कि आशीर्वाद बेटा जो है वो होता है उनका, वो कहीं अता पता उसका नहीं चलता। माँ तड़पने लगती है और फौरन अपने परिवार के लोगों को बताती है कि बेटा पता नहीं क्यों मिल नहीं रहा, 10 मिनट पहले उसने बेटी को यहाँ पर छोड़ा है। अब पूरा परिवार ढूंढने लगता है लेकिन कहीं भी उसकी कोई खबर नहीं होती। ये मामला उड़ीसा के पुरी का बताया जा रहा है। जो घटना है डेलंग थाने की है और गांव जो है रतनपुरा गांव है। अब पूरे गांव में ढूंढा जाता है कि किसी तरह से आशीर्वाद का कोई अता पता चल सके, लेकिन किसी को कोई भनक नहीं होती। जिसके बाद हार कर ये परिवार पहुंचता है डेलंग पुलिस थाने में, जहां पर मुकदमा दर्ज कराई जाती है कि 15 अप्रैल के दिन से उनका बेटा लापता है और उसका कोई भी अता पता नहीं चल रहा। जिसके बाद से वो लगातार तलाशी करते हैं और आखिरकार थक हार कर पुलिस तक मामले की सूचना देते हैं। अब पुलिस जैसे ही सूचना मिलती है गुमशुदगी की, वो मामला दर्ज करती है और फौरन जांच पड़ताल करती है। इस केस को लेकर पुलिस अगल बगल जो पड़ोसी होते हैं और बगल में ही उनके रहने वाले एक चाचा होते हैं उनसे भी पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी किसी के पास कोई खबर नहीं होती। अब पुलिस भी अंधी गलियों में घूमती रहती है। इसी दरमियान पुलिस की शक की जो सुई होती है आशीर्वाद के चाचा पर पड़ती है। चाचा का नाम सोमनाथ साहू बताया जा रहा है। अब पुलिस सोमनाथ साहू को अपने साथ ले जाती है और पूछताछ करती है कि क्या तुमने अपने इस भतीजे को देखा है, तो वो साफ साफ इनकार कर देता है। अब इस पर पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है, फिर भी चाचा जो अपने बयान पर अड़े रहते हैं। अब पुलिस के पास कोई चारा नहीं था, गांव वालों पर भी वो नज़र रख रही थी। इस दरमियान पुलिस का जो शक था, पहला सस्पेक्ट जो था वो चाचा पर था और लगातार वो चाचा पर नज़र रखे थे। इसी दरमियान आपको बता दें कि एक रोज़ चाचा जो है टांगी चांदपुर इलाके की तरफ जा रहे थे। तभी पुलिस को कुछ उन पे संदेह हुआ। उनकी जो एक्टिविटी थी और जो सीडीआर थे, तमाम चीज़ें खंगाली गई थी, जिसकी वजह से उनका शक और भी गहरा हो जाता है और अब पुलिस के पास कुछ सबूत लग गए थे, जिसकी वजह से चाचा को गिरफ्तार करती है।
अब पुलिस चाचा को ले आती है और पूछती है कि क्या तुमने सच में अपने भतीजे को नहीं देखा। इस पर वो एक दो बार ना ही कहता है, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ होती है तो वो खुद ही अपने आप तोते की तरह कबूलने लगता है कि आखिर उसने किया क्या था और क्यों इस हत्या को अंजाम दिया था। बता दें कि चाचा ने कबूला कि 15 अप्रैल को जब वो ट्यूशन से आया था अपनी बहन को लेकर, इसी दरमियान 6:15 बजे वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। यानी 11 साल के आशीर्वाद को चाचा अपने साथ ले गए थे, जहां पर उसके साथ वहां पर बदतमीजी की और इसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। और बता दें कि लगातार उनका भतीजा भीख मांग रहा था अपनी जान की, लेकिन कोई भी सुनवाई उसकी नहीं होती, जिसके बाद उसके शरीर पर कई जख्म देते हैं, चोटों के निशान देते हैं और इसके साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट्स को उसके चाचा काट देते हैं। और इसके बाद अब उस लाश को निहारते हैं और सोचते हैं अब इसे यहाँ से हटाना है, ठिकाने लगाना है, जिसके बाद वो देखे रहते हैं एक सेप्टिक टैंक जो होता है वहां पर ले जाते हैं और बॉडी को डंप कर देते हैं। इस तरह से लगभग 5 दिन तक पुलिस गुमराह होती रही। जो परिवार है उन्हें कोई अता पता नहीं चलता, लेकिन आखिरकार पुलिस सीसीटीवी और सीडीआर खंगालती है, जिसके बाद पुलिस एक चाचा को सस्पेक्ट मानती है। और इसके बाद जब खुलासा होता है तो मामले में ये सामने आता है कि चाचा ने ही अपने भतीजे का मर्डर किया था और इसके बाद उसकी बॉडी को वहां पर सेप्टिक टैंक में फेंक दिया था। हालांकि जो अभी तक की रिपोर्ट्स है उसमें ये दावे किए जा रहे हैं कि हो सकता है चाचा का उस परिवार से कोई रंजिश रहा हो या फिर वो मेंटली स्टेबल नहीं है। अभी इन दोनों कड़ियां जो है उसे पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है। फिलहाल पुलिस ने इस एंगल पर जांच कर रही है क्योंकि अभी तक पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन दावा यही किया जा रहा है कि हो सकता है वो गुस्से में आग बबूला थे और अपनी जो रंजिशें थी उसका बदला लेना चाहते थे, जिसकी वजह से वो अपने भतीजे को अपने साथ ले जाते हैं और इस तरह से खौफनाक मर्डर को अंजाम देते हैं।